Hello everyone, welcome back, welcome to Gyanam and welcome to the lecture number 3 of the series Data Interpretation, right? So, hopefully जो DI के सेशन आपने अब तक वीडियोस में देखे होंगे वो आपको क्लियर है और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी होगी राइट? चलिए, नॉट ओनली डाटा इंटरप्रिटेशन, जितने भी आपने सीरीज के वीडियोस देखे हैं वो सारे आपको होपफुली क्लियर होंगे और आपने उनको अच्छे से रिवाइज करके उनके टेस्ट भी दिए होंगे। ठीक है, चलिए, तो अब डाटा इंटरप्रिटेशन का लेक्चर नंबर 3 क्या कहता है अभी देखते हैं। हम क्वेश्चन सामने रखेंगे और उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, राइट? चलिए, तो सबसे पहले ये एक टेबल ग्राफ है, राइट? और लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि ग्राफ की शेप से उतना ज़्यादा फर्क पड़ता ही नहीं। इट इज़ द डेटा दैट मैटर्स, जो डेटा अंदर रखा हुआ है इसके, दैट मैटर्स। ठीक है, तो इसे अच्छे से इंटरप्रेट करेंगे। अभी क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे रखा है आपके लिए, इसीलिए। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको ये ग्राफ समझाना है और ग्राफ समझाने के बाद फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ओके, चलिए जी, शुरू करते हैं। तो एक टेबल ग्राफ है, मुझे पता लग रहा है। नेम ऑफ द बैट्समैन, मतलब ये कुछ बैट्समैन है, विराट, रोहित, रहाणे, धोनी, शिखर, पुजारा, राइट? चलिए, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी भी एग्जाम में कोई भी डाटा इंटरप्रिटेशन किसी गेम से रिलेटेड आए, किसी इवेंट से रिलेटेड आए, तो उसकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आपको पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जामिनर कोई पार्शियलिटी नहीं करेगा कि अगर ये क्रिकेट पे बेस्ड क्वेश्चन है तो जिनको क्रिकेट की ज्यादा नॉलेज है उनके लिए एडवांटेज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज बेसिक टेस्ट ऑफ योर एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, एज यूजुअल। जो कोई टेक्निकल टर्म यूज होगी एग्जामिनर उसे आपके लिए डिफाइन करके देगा। अभी बता रहा हूं आपको थोड़ी देर में। इट कैन बी अ ग्राफ रिलेटेड टू फुटबॉल, इट कैन बी अ ग्राफ रिलेटेड टू हॉकी। आपको फुटबॉल, हॉकी की डिटेल में नॉलेज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। नेम ऑफ द बैट्समैन विराट, रोहित, रहाणे, धोनी, शिखर, पुजारा। नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय देम वर 20, 16। दिस इज डैश, मतलब गिवन नहीं है। डोंट थिंक कि रहाणे ने खेला ही नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज मिसिंग। धोनी पता नहीं, शिखर 10, पुजारा पता नहीं। ओके, एवरेज रन स्कोर्ड, एवरेज तो आपको पता ही है ना क्या होती है। यहां मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं रखा कि आपके साथ ग्राफ ही डिस्कस करूंगा पहले। ओके, एवरेज रन्स कितने स्कोर किए विराट ने, पता नहीं। रोहित ने कितने किए, 55। एवरेज रन्स 55, 16 इनिंग्स में, तो टोटल कितने रन्स किए, 16 इंटू 55। अब 16 इंटू 55 करने के लिए आप पहले 16 इंटू 50 कर दो। 16 इंटू 55 करने के लिए आप पहले 16 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट विल बी 800। और फिर जब 16 को 5 से करोगे तो वो 80 होगा, तो जो टोटल आएगा वो 880 आ जाएगा। मेरे से पूछा नहीं अभी किसी ने, मैं बता रहा हूं कि आगे चल के जरूरत पड़ेगी। और ये एवरेज का मतलब नॉर्मल एवरेज है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। ओके, रहाणे की एवरेज रन्स पता है लेकिन मैचेस नहीं पता। धोनी के ना तो मैचेस पता ना एवरेज रन्स पता, कुछ नहीं पता। ओके, शिखर के 10 मैचेस में एवरेज रन 70 है, तो टोटल रन्स कितने होंगे, 10 इंटू 70 इज इक्वल टू 700। ओके ओके, पुजारा की कोई वैल्यू नहीं गिवन। आई होप ये दोनों कॉलम्स तो आपको अब तक क्लियर होंगे। चलिए जी, चलते हैं आगे। नाउ अगर इन्होंने रन्स बनाए हैं तो कुछ ना कुछ बॉल्स तो फेस की होंगी ना। अगर इन्होंने कुछ रन्स बनाए हैं तो कुछ ना कुछ बॉल्स फेस की होंगी। विराट ने कितनी बॉल्स फेस की, पता नहीं। रोहित ने कितनी बॉल्स फेस की, पता नहीं। रहाणे ने 400 बॉल्स फेस की, उस पे एवरेज रन 60 बनाए, मैचेस मुझे अभी भी नहीं पता, नहीं पता। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अभी ग्राफ एनालाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या देखते हैं अभी नेक्स्ट पेज से, नेक्स्ट शीट से। ओके, चलिए। धोनी की वैल्यू यहां तक भी नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन धोनी के बारे में। शिखर के 800 बॉल से जो उसने फेस करके कितने रन्स बनाए, 10 इंटू 70, 700। ओके, चलिए। पुजारा कोई वैल्यू नहीं गिवन। होपफुली पहले 3 कॉलम क्लियर है। नंबर ऑफ मैचेस पता ही है, एवरेज क्या होती है, ठीक है, ये भी पता है, और टोटल बॉल्स फेस्ड कितने वो गिवन है। लास्ट इज स्ट्राइक रेट। अब सर हमें स्ट्राइक रेट तो पता ही नहीं क्या होता है क्रिकेट में, कोई बात नहीं, एग्जामिनर ने दिया हुआ है, ये देखो। स्ट्राइक रेट इज इक्वल टू टोटल रन्स अपॉन टोटल बॉल्स इनटू 100। स्ट्राइक रेट इज इक्वल टू टोटल रन्स अपॉन टोटल बॉल्स इनटू 100। ये एग्जामिनर ने दे दिया हमें। क्रिकेट में स्ट्राइक रेट का क्या फॉर्मूला होता है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे इस क्वेश्चन में स्ट्राइक रेट का फॉर्मूला ये है।
ठीक है, तो अगर क्रिकेट में कुछ और फॉर्मूला भी होता होगा, कुछ और कॉम्प्लिकेशन, कुछ और एक्सेप्शन भी होती होगी, तो आपने वो नहीं लगानी। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ये बोला, मतलब यही होगा। ठीक है, तो दिस इज टू इंश्योर कि आपकी क्रिकेट की नॉलेज या आपकी किसी गेम की नॉलेज इससे मैच करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं कि स्ट्राइक रेट होता क्या है। नाउ स्ट्राइक रेट इज टोटल रन्स, नॉट एवरेज रन्स, नॉट एवरेज रन्स। एग्जांपल देखते हैं। रहाने ने टोटल रन्स कितने बनाए, 60 इंटू नंबर ऑफ मैचेस। टोटल बॉल्स कितनी फेस की हैं, 400। तो 60 इंटू एक्स अपॉन 400 इंटू 100 इज इक्वल टू रहाने का स्ट्राइक रेट, और रहाने का जो स्ट्राइक रेट है दैट इज गिवन टू बी 120। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। रहाने का स्ट्राइक रेट कितना देखो, 120। मैं इसी में कर रहा हूं, रहाने का स्ट्राइक रेट 120। रहाने ने टोटल रन्स कितने बनाए, रहाने ने टोटल रन्स कितने बनाए, 60 एवरेज रन्स बनाए एक्स मैचेस में, मैचेस एक्स मान लेते हैं, तो 60 एक्स। टोटल बॉल्स कितनी फेस की उसने, टोटल बॉल्स कितनी फेस की हैं, 400 इंटू 100, तो यहां से उसके नंबर ऑफ मैचेस आ जाएंगे। राइट, इजी फॉर्मूला, वेरी इजी फॉर्मूला। नाउ पुजारा, पुजारा का स्ट्राइक रेट क्या है, 70। टोटल रन्स क्या है पता नहीं, टोटल बॉल्स क्या है पता नहीं, इंटू 100 तो कुछ भी नहीं पता। दोनों में से एक चीज पता लग जाए तो बात बन जाएगी। होपफुल एग्जामिनर कुछ तो देगा ना आगे चल के क्वेश्चंस में। तो कुछ ऐसी चीजें जो आप यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते तो क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा डेटा गिवन होगा, कंफर्म्ड है ये, डोंट वरी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये पहला वाला ग्राफ अच्छे से क्लियर है, जिसमें हमने 6 बैट्समैन के बारे में बात की है। 1 2 3 4 5 6 6 बैट्समैन का क्या क्या गिवन था, नंबर ऑफ मैचेस, एवरेज रन्स, टोटल बॉल, स्ट्राइक रेट। ओके, चलिए जी चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस शुरू करते हैं। ये देखिए, जरूरत पड़ी तो ब्लैंक शीट पे जाएंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे यही सॉल्व हो जाए। चलिए जी शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, इफ द रेशियो बिटवीन द बॉल्स फेस्ड बाय धोनी एंड पुजारा इज 4:5। धोनी एंड पुजारा ने कितनी बॉल्स फेस की हैं, 4:5 में। देन व्हाट परसेंट डिड पुजारा स्कोर मोर देन धोनी, देन बाय व्हाट परसेंट डिड पुजारा स्कोर मोर देन धोनी। पुजारा ने धोनी से कितने रन ज्यादा बनाए, नहीं कितने परसेंट ज्यादा रन बनाए। ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शंस क्या हैं देखो, 5.27, 9.67, 8.57, 9.37 एंड कांट बी डिटरमिन्ड। व्हाई कांट बी डिटरमिन्ड, इट कैन बी डिटरमिन्ड। तो देखते पता लगना चाहिए, इसका तो आंसर आएगा जी, पक्का आएगा। वो 4 ऑप्शन बचती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय धोनी एंड पुजारा इज 4:5। धोनी एंड पुजारा 4:5। तो मैं कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए मान लेता हूं कि धोनी ने कितनी बॉल्स फेस की, 400, और पुजारा ने 500। रेशियो बनानी है, इजी बनाना है ना, तो कोई वैल्यू गिवन है ना कोई वैल्यू पूछी है। रेशियो में गिवन है, परसेंटेज में पूछा है, एजम्पशन अपनी मर्जी से करो। रेशियो और परसेंटेज में सारा कुछ गिवन हो, रेशियो और परसेंटेज में ही पूछा हो, ऑप्शन भी उसी में हो, तो आप अपनी तरफ से एजम्पशन ले सकते हो। ये चीजें आपको परसेंटेज रेशियो के चैप्टर में बड़े अच्छे से क्लियर होगी होंगी। ठीक है, चलिए तो धोनी ने कितनी बॉल्स फेस की, 400, पुजारा ने 500, सो दैट द रेशियो बिकम्स 4:5। आप 40-50 भी ले सकते हो, रेशियो 4:5 बनानी है बस। राइट, चलिए अब देखते हैं दोनों के स्ट्राइक रेट का क्या फॉर्मूला है। स्ट्राइक रेट का फॉर्मूला है टोटल रन्स अपॉन टोटल बॉल्स इंटू 100। टोटल रन्स अपॉन टोटल बॉल्स इंटू 100 इज इक्वल टू स्ट्राइक रेट। राइट, तो धोनी और पुजारा की रेशियो तो 4:5 थी। अब देखते हैं इनका स्ट्राइक रेट क्या क्या है। धोनी एंड पुजारा का 4:5। नाउ धोनी का स्ट्राइक रेट क्या है, 80, और पुजारा का स्ट्राइक रेट क्या है, 70। धोनी का स्ट्राइक रेट 80, पुजारा का 70। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 80 और यहां पे मैं लिख सकता हूं 70। पुजारा का स्ट्राइक रेट क्या है, 70। ओके, अब देखो कितना सिंपल हो गया। स्ट्राइक रेट इज इक्वल टू टोटल रन्स अपॉन टोटल बॉल्स इनटू 100। स्ट्राइक रेट इज इक्वल टू टोटल रन्स अपॉन टोटल बॉल्स इनटू 100। टोटल बॉल्स मेरे पास पड़ी है,
टोटल बॉल्स कितनी है धोनी की 400, यहां पे आ जाएगा 400। पुजारा के केस में क्या आ जाएगा, टोटल बॉल्स 500। तो आपको नहीं लगता ये जीरो से जीरो कैंसिल होगी, ये जीरो से जीरो कैंसिल होगी, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल रन्स बाय धोनी इज इक्वल टू 320। अगर 400 एजम्पशन है तो ये भी तो एजम्पशन है ना। सिमिलरली टोटल रन्स बाय पुजारा इज इक्वल टू 350। नाउ द क्वेश्चन इज by what percent did Pujara score more than धोनी। पुजारा than धोनी, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, पहले तो 30 का। than धोनी मतलब धोनी से कंपेयर हो रहा है, धोनी से कंपेयर हो रहा है मतलब 320। तो आपको इसको इंटू 100 के साथ कन्वर्ट करके परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो दैट मीन्स बेसिकली आपका मेन फोकस होना चाहिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 3/32 पे, 3/32 पे, राइट। अब देखिए ध्यान से, ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ऑप्शन है 5.27, 9.67, 8.57, 9.37। तो कंफर्म्ड है 5.27 तो होगा नहीं और 8.57 भी नहीं होगा। बचा क्या, 9.67 और 9.37, 9.67 एंड 9.37%, 9.67% एंड 9.37%। मैंने वो दोनों ऑप्शन क्यों एलिमिनेट कर दी, बड़ा सिंपल है, बताता हूँ, कईयों को नहीं समझ में आया होगा, ध्यान से देखना। डिनोमिनेटर में कौन है 32, ऊपर कौन है 3, 32 का 10% कितना हुआ 3.2, और ऊपर कौन है 3, तो आंसर इज जस्ट बिलो 3.2। सो हाउ कैन इट बी 5 and 8, इट हैज टू बी 9 समथिंग, राइट। तो आंसर देखो कितना क्लोज लग रहा है नहीं। आंसर है या तो 9.37 या 9.67। मैं 0.37 से और 0.67 से दोनों से पंगा नहीं लूंगा, दोनों से पंगा नहीं लूंगा, मैं 9.5% निकाल लूंगा बीच में। 9.5% से ऊपर आंसर आएगा वो देख लूंगा या नीचे आंसर आएगा वो देख लूंगा। कैसे, लेट अस सी नाउ। 32 का 10% कितना हुआ, 32 का 10% हुआ 3.2। 32 का 1% कितना हुआ 0.32, तो आधा परसेंट कितना हुआ, दैट इज 0.5%, दैट इज इक्वल टू 0.16। तो 10% में से 5% निकाल दो तो 9.5% हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, यहां माइनस करना, यहां माइनस करना मैंने, दैट इज 2.04, 3.04 आई मीन 3.04। तो 32 का 9.5% 3.04 है, पर ये तो ओनली 3 है, तो मतलब 9.5% से कम आंसर आएगा। तो हाउ कैन इट बी 9.67, इट हैज टू बी 9.37, दैट इज द करेक्ट आंसर। आप मुश्किल ऑप्शन पे फोकस मत किया करो कि 9.67 आएगा या 9.37 आएगा, आप वो चेक करो जो आप कर सकते हो। मैं 9.5% चेक, मैं कितना चेक कर सकता हूँ, 8%, 8.5%, 7%, 7.5%, 15%, 15.5%, 14%, 14.5%, ये वो चीजें जो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे 1% कैलकुलेट करना आता है, उसका आधा 0.5% होता है यानी 0.5%। मैं 10% कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसका आधा 5%। मैं 20% कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि वो 10% का डबल होता है, एंड सिमिलर दीज थिंग्स। ये सारी वो चीजें हैं जो मैं इजीली कैलकुलेट करके आई कैन मेक आउट कि डिनोमिनेटर का कितना परसेंट बना के न्यूमरेटर इकट्ठा हो रहा है, डिनोमिनेटर के कितने परसेंटेजेस को मैं इकट्ठा करूं कि न्यूमरेटर बन जाए, वो मेरा आंसर होगा। तो मैंने देखा डिनोमिनेटर का 9.5% तो 3.04 बन रहा है, और ऊपर तो सिर्फ 3 था, एग्जैक्टली 3, तो 3.04 से कम हुआ ना, थोड़ा सा कम, तो आंसर 9.5% से कम आएगा। इट हैज टू बी 9.37, इट कांट बी 9.67%, राइट। ऑप्शन देखने में क्लोज लग रही थी, आप बीच का एक आसान बेंचमार्क ढूंढ लिया करो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए। ओके, चलिए चलते हैं आगे। नाउ रोहित फेसेस इक्वल नंबर ऑफ बॉल, रोहित के बारे में बात हो रही है। रोहित faces equal number of balls in first 8 matches played in the tournament and last 8 matches played in the tournament. रोहित ने 16 मैचेस खेले, उसमें से 8 मैचेस जो खेले उसमें बराबर बॉल्स और उसमें बराबर बॉल्स फेस की, जो मुझे नहीं पता। रोहित ने 16 मैच के 2 टुकड़े कर दिए, 8 और 8। एग्जामिनर ने किया, रोहित ने नहीं किया, एग्जामिनर ने किया, आई एम सॉरी। तो रोहित ने जो बॉल्स फेस की टोटल, उसमें 8 और 8 मैचेस में जो बॉल्स थी ना वो बराबर थी बाय चांस, ठीक है। अच्छा, रोहित फेसेस इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट 8 मैचेस ही प्लेड,
in the tournament and last 8 matches he played in the tournament. If the strike rate of first 8 matches and last 8 matches is 80 and 96, then what is the total number of balls faced by him? अगले पेज पे समझ में आएगा अच्छे से. लेट मी एक्सप्लेन यू. रोहित के बारे में बात हो रही है. टोटल मैचेस उसने कितने खेले? बड़ा इजी क्वेश्चन है. 16. टोटल बॉल्स कितनी फेस की उसने? पता नहीं. स्ट्राइक रेट रोहित का क्या था? पता नहीं. पता क्या करना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पता क्या करना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ही फेस्ड. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ही फेस्ड. सुनो ध्यान से. ये मैचेस कितने? 16. टोटल बॉल्स कितनी है ये ऑफ 16 मैचेस? जो मुझे नहीं पता. स्ट्राइक रेट कितना है ये पता नहीं. वो भी कितने का है? 16 मैचेस का, जो मुझे नहीं पता. अगर मेरे पास 16 मैचेस का स्ट्राइक रेट आ जाए, 16 मैचेस का स्ट्राइक रेट आ जाए, तो दैट इज टोटल रन्स ऑफ 16 मैचेस अपॉन टोटल बॉल्स ऑफ 16 मैचेस. सिंपल. 16 मैचेस का जो स्ट्राइक रेट है, देखो स्ट्राइक रेट का फॉर्मूला क्या है? स्ट्राइक रेट इज इक्वल टू टोटल रन्स अपॉन टोटल बॉल्स. अगर ये 16 मैचेस का स्ट्राइक रेट है, तो ये टोटल रन्स भी 16 मैचेस के होने चाहिए और ये टोटल बॉल्स भी 16 मैचेस की होनी चाहिए. मैंने यहां पे क्यों डिफाइन किया? क्योंकि एग्जामिनर ने कुछ 8-8 मैचेस में टुकड़े किए हुए हैं. राइट. चलो वापिस चलते हैं एक बार. क्वेश्चन क्या कहता है? रोहित ने टोटल रन्स कितने बनाए? ये तो गिवन ही है मुझे. 16 इंटू 55 अभी सॉल्व किया था. आप 16 को पहले 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो 800 आ जाएगा. 5 से करोगे तो 80 आ जाएगा. तो रोहित के टोटल रन्स जो हैं वो तो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं. तो रोहित का स्ट्राइक रेट ऑफ 16 मैचेस इज इक्वल टू टोटल रन्स ऑफ 16 मैचेस इज 880 अपॉन टोटल बॉल्स ऑफ 16 मैचेस. ये मुझे पता करनी है. ये मुझे पता करनी है. डायरेक्टली एक स्टेप में करके दिखाऊंगा. अभी कुछ फायदा नहीं है अलग से दो चीजें करने का. ठीक है. नाउ द पॉइंट इज, मेरे को क्वेश्चन में टोटल बॉल्स ऑफ 16 मैचेस पता करनी है. टोटल रन्स तो मेरे पास है ही है. टोटल रन्स तो मेरे पास है ही है 880. ओके. मुझे टोटल बॉल्स ऑफ 16 मैचेस पता लग जाएंगी अगर एक बार मुझे स्ट्राइक रेट पता लग गया 16 मैचेस का. बट अनफॉर्चुनेटली जो स्ट्राइक रेट है वो मेरे पास 8 मैचेस का अलग अलग दिया हुआ है. और एक 8 मैचेस का है 80, एक 8 मैचेस का है 96. अगर यहां और यहां नंबर ऑफ मैचेस बराबर हैं तो लकीली जो ओवरऑल स्ट्राइक रेट होगा 16 मैचेस का वो इनका मिड पॉइंट होगा, दैट इज 88. तो सीधा सीधा यहाँ 88 पुट करो. 88 इज इक्वल टू 880 अपॉन टोटल बॉल्स इंटू 100. मैंने नहीं लिखा, आई एम सॉरी. इंटू 100 अपॉन टोटल बॉल्स कितने मैचेस की? 16 मैचेस की. राइट. तो 88 नीचे आ जाएगा. दिस इज 10. आंसर इज 1000. उसने अलग अलग बॉल्स फेस की. अलग से इसका स्ट्राइक रेट का फॉर्मूला, अलग से इसका स्ट्राइक रेट का फॉर्मूला. उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है. एक स्टेप में करो, क्वेश्चन खत्म. ये रहा एक स्टेप जो मैंने 4-5 स्टेप में डिटेल में आपके सामने लिखा है. देखो स्ट्राइक रेट गिवन है ना आपको अलग अलग मैचेस का. देखो पहले 8 मैचेस का और अगले 8 मैचेस का जो स्ट्राइक रेट है दैट इज 80 एंड 96 रिस्पेक्टिवली. बराबर मैचेस थे तो ओवरऑल स्ट्राइक रेट मिड पॉइंट आ गया इन दोनों का. अगर बराबर मैचेस ना होते तो मिड पॉइंट ना आता. ये याद रखना. फिर हम निकालते अलग से. क्योंकि मैचेस बराबर थे 8 इधर 8 इधर, इस वजह से जो ओवरऑल स्ट्राइक रेट है वो इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया. दैट्स इट. सिंपल. ठीक है जी. चलिए तो अब मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं. इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना. रोहित ने कितने मैचेस खेले? 16. टोटल रन्स कितने बनाए? एवरेज रन्स 55 थे ना, तो टोटल रन्स कितने बनाए उसने? 880. ये रहा. टोटल बॉल्स कितनी खेली ये हमने पता करना है.
अगर हमें ये पता करना है तो अगर एक बार मुझे 16 मैचेस का स्ट्राइक रेट पता चल जाए, एक बार मुझे 16 मैचेस का स्ट्राइक रेट पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। और मुझे 16 मैचेस का स्ट्राइक रेट नहीं गिवन, मुझे 8 मैचेस का और 8 मैचेस का स्ट्राइक रेट पता है जो कि 80 और 96 है, तो ओवरऑल स्ट्राइक रेट इनका मिड पॉइंट आ जाएगा 88, क्योंकि यहां बराबर मैचेस है। अगर बराबर मैचेस ना आते तो मिड पॉइंट ना आता, ये याद रखना, राइट। तो ये 88 यहां सब्सटीट्यूट करो, आंसर एक शॉट में आ जाएगा। वो मेथड लंबा होगा कि 8 मैचेस की बॉल्स अलग से निकालो, 8 मैचेस की बॉल्स अलग से निकालो और वेरीफाई करो कि वो बराबर है, क्योंकि गिवन है इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड, फिर उनको ऐड करो। गलत नहीं है, वो लेंथी अप्रोच है, मैं कहता हूं एक ही स्टेप में करो, दैट इज बेटर। नाउ आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय रहाने इन द टूर्नामेंट। रहाने के कितने मैचेस हैं? जब मैंने आपको ग्राफ एक्सप्लेन किया था तभी बताया था, ये तो क्वेश्चन ही बहुत इजी है। तो स्ट्राइक रेट इज इक्वल टू टोटल रन्स अपॉन टोटल बॉल्स इनटू 100। रहाने के बारे में बात हो रही है, रहाने के बारे में। रहाने ने कितने मैचेस खेले पता नहीं, n मैचेस खेले। कितने मैचेस खेले? n, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ। रहाने ने कितने मैचेस खेले हैं? n मैचेस। अगर रहाने ने n मैचेस खेले हैं, एवरेज उसकी 60 थी, तो टोटल रन्स कितने थे उसके? n इंटू 60। और स्ट्राइक रेट कितना था रहाने का? 120। और टोटल बॉल्स कितनी थी? 400। देखो, तो इसका मतलब जो फॉर्मूला है टोटल रन्स अपॉन टोटल बॉल्स का, स्ट्राइक रेट उसका 120, टोटल बॉल्स उसकी 400, टोटल रन्स है उसके कितने? n इंटू 60। ठीक है, एक बार मुझे चेक करने दो, n इंटू 60 है ना? यस, तो n इंटू 60 उसके टोटल रन्स हैं। ओके, नाउ टोटल रन्स n इंटू 60 दैट इज इंटू 100। तो कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम हेयर? वैल्यू ऑफ n मैंने क्या माना था? नंबर ऑफ मैचेस। दैट मीन्स ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 इंटू 15, 15 नीचे जाएगा तो 8। हाउ मेनी मैचेस डिड रहाने प्ले? 8। हाउ मेनी मैचेस डिड रहाने प्ले? 8। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए, तो ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार। रहाने प्लेड 8 मैचेस, हियर इज द आंसर। ओके जी, चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। चलिए, एक और बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ पढ़ने में बड़ा है, करने में बहुत आसान है। इफ द रन स्कोर्ड बाय शिखर, इस बार शिखर की बात हो रही है भाई, ठीक है। शिखर ने कितने मैचेस खेले? 10, एवरेज रन 70, टोटल रन 700, बॉल्स फेस्ड 800, स्ट्राइक रेट पता नहीं है, पता कर सकते हैं, पूछेगा तो कर लेंगे। टोटल रन्स 700 अपॉन टोटल बॉल्स 800 इंटू 100, ठीक है। चलिए, नाउ द क्वेश्चन इज इफ द रन स्कोर्ड बाय शिखर इन द लास्ट 3 मैचेस। शिखर के मैचेस कितने हैं? 10। लास्ट 3 मैचेस के बारे में कुछ कह रहा है, मतलब मैच नंबर 8, 9, 10। 10 मैचेस खेले, लास्ट 3 कौन से होंगे? 8, 9, 10। चलो देखते हैं। दे आर नॉट कंसीडर्ड, आखिरी के 3 मैचेस को कंसीडर मत करो। द एवरेज डिक्रीजेस बाय 15। एवरेज कितनी थी उसकी? 70, 15 कम होगी, 55 रहेगी, 55 रहेगी पहले 7 मैचेस की, अगर 3 मैचेस को निकाल दो तो, ठीक है। इफ द रन स्कोर्ड बाय शिखर in 8th and 9th match are below 100 and no two score among these 3 are equal, what is the minimum possible number of runs scored by Shikhar in the 10th innings? मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से, सुनो। शिखर ने कितने मैचेस खेले? शिखर ने मैचेस खेले 10। 10 में से आखिरी 3 मैच कौन से होंगे? एक तो 8th वाला, एक 9th वाला और एक 10th वाला। कहता है इनको इग्नोर कर दो। अच्छा, 10 मैचेस की एवरेज कितनी थी? 70। तो टोटल रन्स कितने थे उसके? 700। टोटल रन्स कितने थे? 700 रन्स। नाउ ध्यान से सुनना, 700 रन्स टोटल 10 इनिंग्स के थे, क्योंकि एवरेज 70 थी। कहता अगर 3 मैचेस को इग्नोर कर दो तो बचे कितने? 7 मैचेस, और उनकी जो एवरेज है दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय 15। तो पहले एवरेज 70 थी, अब 15 कम होगी तो 55 होगी। 350 एंड 35 कितना हो गया? 385। 385। तो टोटल रन 700, पहले 7 मैचेस की एवरेज 15 कम होगी तो 55 रहेगी, क्योंकि पहले 70 थी, तो 385। अब मैच नंबर 8, 9 और 10 अलग कर लेते हैं एक बार तोड़ के, 8th, 9th एंड 10th। इन तीनों में मुझे कितने रन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? बड़ा सिंपल है, देखो टोटल 700 थे,
ये 385 है, तो कितने का गैप हुआ? 385 में 15 ऐड करो तो 400, 300 और, तो मुझे इनमें 315 रन्स और डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। बट ऐसे ही नहीं 315 उठा के बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, देयर आर कंडीशंस, देयर आर कंडीशंस। कंडीशंस क्या हैं एक बार पढ़ लेते हैं। कंडीशंस ये हैं कि 8th और 9th के जो रन्स हैं, 8th और 9th के जो रन्स हैं वो 100 से कम है। सर 100 से कम तो 25 भी है, 23 भी है, 32 भी है, ओके। एंड नो टू दी ऑफ दीज आर 3 आर इक्वल, दोनों इक्वल नहीं रख, कोई दो इक्वल नहीं रखने, ओके सर मान ली बात। देन व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल रन्स, देन व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल रन्स इन द 10th इनिंग्स। चलो 10th इनिंग्स के मिनिमम पॉसिबल रन्स बताता हूं मैं आपको, ठीक है। ये देखो आप इसको ऐसे समझो, 3 लोगों में 315 रुपए बांटने, 3 लोगों में 315 रुपए बांटने हैं, 10वें वाले को कम से कम पैसे देने हैं। ऐसा कब होगा? जब मैं 8वें और 9वें को मैक्सिमम पॉसिबल दूंगा। सर मैक्सिमम पॉसिबल तो इसको 300 दे दो, बट नहीं, कंडीशंस के साथ। कंडीशन क्या है? ये 8th और 9th जो है ये बिलो 100 है। 8th और 9th जो है ये बिलो 100 हैं, तो बिलो 100 तो सर 25 भी होता है, लेकिन अगर मुझे उसको मिनिमम देना है तो 8th और 9th को मैक्सिमम पॉसिबल दूंगा, तो 8th को मैं दे देता हूं 99। सर 100 से नीचे तो 25 भी है, बट इनको मैक्सिमम दूंगा तभी उसको मिनिमम दूंगा ना। तो सर अगर इसको 99 दिया है तो इसको भी 99 दो। नो, 3 में से कोई भी दो इक्वल नहीं है तो 98 दे दो। सर 97 क्यों नहीं दिया? क्योंकि 99 के बाद 98 ही दूंगा ना। अगर 97 दूंगा तो वो मैक्सिमम पॉसिबल नहीं रहेगा। 100 से नीचे मैक्सिमम पॉसिबल। मैं देने को ये भी दे सकता हूँ 25, 22, बट क्या बोला है, ये दो वैल्यूज जो हैं ये 100 से नीचे हैं और मैक्सिमम पॉसिबल है, तभी वो मिनिमम होगा। 10th नंबर मिनिमम कब होगा? 10th नंबर मिनिमम तब होगा जब 8th और 9th मैक्सिमम होगा। 8th और 9th मैक्सिमम तो 300 भी हो सकता है, कंडीशन मत भूलो, 100 से नीचे, 100 से नीचे तो 24 भी होता है। मैक्सिमम पॉसिबल कितना होगा? 99। एक 99 है तो सर ये 99 क्यों नहीं है? क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल नहीं होगा। तो एक 99 ज्यादा से ज्यादा दे दिया, देना हम ये भी 99 चाहते थे बट इक्वल नहीं रखना, तो 98 दे दिया, थोड़ा और कम कर दिया, ठीक है। तो टोटल 315 रुपए देने थे, जिसमें से इसको हमने 99 दे दिए कंडीशंस के हिसाब से, और एक को 99 दे दिए, एक को 98 दे दिए, तो दिस इज 197 आउट ऑफ 315। तो अगर 315 में से 197 इधर आ गया तो 10th वाले को कितना मिलेगा माइनस करके निकाल सकते हो। क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल था, बड़ा सिंपल था। 10 इनिंग्स शिखर ने खेली, एवरेज 70 थी, तो 10 मैचेस के रन्स कितने हो गए उसके? 700। आखिरी के 3 इग्नोर कर दो। 7 मैचेस की इनिंग्स जो है वो 70 नहीं है, 15 कम होगी, 55, तो 385। टोटल 700, इधर 385, इन तीनों में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? 315। 315 में से इसको ज्यादा से ज्यादा देना है, इसको कम से कम देना है, तो इनको ज्यादा से ज्यादा दो, ज्यादा से ज्यादा दो, 300 भी हो सकता है, कंडीशन मत भूलो। 100 से नीचे, 100 से नीचे तो 15 भी होता है। मैक्सिमम पॉसिबल, 100 से नीचे मैक्सिमम पॉसिबल 99, तो सर इसको भी 99 दो, बराबर नहीं होना चाहिए, 98। दैट्स इट, राइट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके चलिए, नाउ टोटल बॉल्स फेस्ड बाय विराट। विराट की बात हो रही है, विराट ने कितने मैचेस खेले? 20, एवरेज रन्स पता नहीं, टोटल बॉल्स पता नहीं, स्ट्राइक रेट 160, ठीक है। चलिए, तो विराट के बारे में पता, फॉर्मूला तो यूज होना ही होना है, तो विराट के बारे में लिख लेते हैं, टोटल रन्स अपॉन टोटल बॉल्स इनटू 100। ओके, नाउ विराट का स्ट्राइक रेट क्या है? विराट का स्ट्राइक रेट क्या है? 160। 160 is equal to total runs upon total balls into 100. Now, question says balls faced by Virat is 600 less than the runs made by him. Total balls faced by Virat is 600 less than the runs made by him. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो बॉल्स उसने फेस की है ना, जो बॉल्स उसने फेस की हैं ये रन से 600 कम है। बॉल्स इज 600 लेस देन रन्स। सर इसको x मान लो, इसको x माइनस 600, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मत करना ऐसे, आंसर आ जाएगा, आई एम श्योर आंसर आ जाएगा। बट मैं कह रहा हूँ बॉल 600 कम है रन से, ओके। दैट डजंट मीन कि हमेशा आप ऐसे ही करो, सर इसको x माइनस 600, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तुम क्या करो, इस 100 को नीचे ले आओ, इजी मेथड देखना आप। 160 by 100 is equal to total runs upon total balls.
0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 5। नाउ टोटल रन्स और टोटल बॉल्स की जो रेशो है दैट इज 8:5। इजी हो गया ना। और क्योंकि जो बॉल्स हैं वो रन से 600 कम है, तो कैन आई से इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 600 होगा। 600 कम होगा। 8 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया, 3। 3 600 के बराबर है, तो 1 200 के बराबर हो गया। तो रन्स उसने कितने स्कोर किए, 1600, और बॉल्स कितने फेस की, 1000। इजी, वेरी इजी। रन्स कितने स्कोर किए, 1600, बॉल्स कितनी फेस की, 1000। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है हाउ व्हाट इज द एवरेज रन्स। उसने टोटल रन्स कितने स्कोर किए थे, 1600। उसने टोटल रन्स कितने स्कोर किए थे, 1600। कितने मैचेस में, जितने मैचेस उसने खेले थे 20। तो एवरेज रन्स कहाँ से आएंगे, 1600 को 20 से डिवाइड कर दो। इट इज द करेक्ट आंसर। इट इज द करेक्ट आंसर, हियर इट इज। दिस वॉज कंप्लीटली लॉजिकल ग्राफ। अच्छे से इस वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। अच्छे से समझना कि ग्राफ को नहीं, डेटा को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। यही वैल्यूज आपको एक लिस्ट में भी दी जा सकती थी, लाइन ग्राफ में भी दी जा सकती थी, बार ग्राफ में भी दी जा सकती थी, डजेंट मैटर। क्वेश्चन का लॉजिक समझो, ग्राफ का लॉजिक समझो, जो टर्मिनोलॉजी गिवन है वो समझो, बस खत्म, ठीक है। तो आई एम ऑल्सो श्योर दिस टाइम एज यूजुअल कि आपको ये ग्राफ भी अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ द नॉलेज रिगार्डिंग अवर फ्रेंचाइजी पार्टनर, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करो, टेस्ट करो, नोट्स पढ़ो और अगले वीडियो के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तब तक इसको रिवाइज करते रहो। बेसिक रूल अगले वीडियो के लिए तब तक तैयार नहीं हो जब तक पिछले की प्रैक्टिस नहीं कर ली। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।